गर्भ संस्कार एक साक्ष्य आधारित विज्ञान है। डिस्क्लोजर गर्भ संस्कार कार्यक्रम का गर्भावस्था के प्रबंधन के प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी पहलू में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। गर्भ संस्कार केवल आध्यात्मिक और जीवन शैली संबंधी सलाह और मार्गदर्शन से संबंधित है। दंपति प्रसव के लिए अपने प्रसूति रोग विशेषज्ञ और अस्पताल को चुनने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। गर्भ संस्कार का उद्देश्य सकारात्मक, आधुनिक, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के सिद्धांतों के आधार पर भ्रूण के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक पोषण और सकारात्मक वातावरण बनाना है। मान्यता यह थी कि माँ के विचारों, भावनाओं और कार्यों का विकासशील बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शांत और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने और क्रोध, भय और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचने की सलाह दी जाती है। गर्भ संस्कार गर्भवती माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर केंद्रित होता है, जो भ्रूण की भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता बच्चे को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने और सकारात्मक ऊर्जाओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों का जाप करेगा और कुछ अनुष्ठान। हम सभी जानते हैं कि बच्चे का पोषण उसकी माँ से प्राप्त होता है। माँ उसको न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है थ्रू द प्लेसेंटा, और ये केमिकल्स की फॉर्म में प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को प्राप्त होते हैं। और प्लेसेंटा भी अपनी तरफ से कुछ केमिकल्स का निर्माण करके गर्भस्थ शिशु को वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जिससे उसका विकास होता है। तनाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। ये एक सिंपल ग्राफ से हम बता रहे हैं कि माँ यदि तनाव में रहेगी तो उसके एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मींस स्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं। माँ के गट से मींस उनके इंटेस्टाइन से कुछ माइक्रोबायोटा ऑर्गेनिजम्स और कुछ इन्फ्लामेशन, सूजन के केमिकल्स, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बोलते हैं, वो प्लेसेंटा में जाते हैं। फिर प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को पहुंचते हैं और ये ही केमिकल प्लेसेंटा में भी कुछ नए केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं जिसे प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी कैटकिड्स, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे के मस्तिष्क के डेवलपमेंट पर अपना सीधा प्रभाव डालते हैं, उसके लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उसके कारण बच्चा का बिहेवियर, उसका इमोशन, उसका डिस्ट्रेस लेवल और इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स प्रभावित होता है। अतः यदि मां तनाव में रहती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर, उसके व्यवहार और उसके भावनात्मक पहलुओं पर पड़ता है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि इधर माँ है, इधर पिता है और वो आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे का मुंह इधर बंद है और इधर बच्चा बात करने का प्रयास करता है। तो इससे प्रतीत होता है कि भ्रूण मीन्स बच्चा विशिष्ट मात्र उत्तेजनाओं के प्रति चुनिंदा प्रक्रिया करने के लिए प्रोग्राम्ड है। हमारा प्रस्ताव है कि ऐसी प्रक्रियाएं जन्म के बहुत पहले अपनी माँ के साथ व्यवहारिक और भावनात्मक जुड़ाव के विकास के लिए भूमिका निभा सकती है। चिकित्सा साहित्य में पाया गया है कि गर्भ के 16वें सप्ताह में भ्रूण का आंतरिक कान पूरी तरह से विकसित हो जाता है और 26वें सप्ताह में उसकी श्रवण प्रणाली काम करने लगती है। हालांकि पहली बार स्पेन के बार्सिलोना में इंस्टीट्यूट मार्क्स के शोधकर्ता ने पाया कि भ्रूण सुनना शुरू कर देता है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा कि गर्भावस्था के 16 सप्ताह में उन्होंने देखा कि मुंह और जीभ की विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से बच्चा अपने आप को व्यक्त करता है। बाहर के वातावरण में होने वाले हर म्यूजिक के संवेदनाओं को व्यक्त करता है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो 4D देखते हुए कि प्रयोगात्मक साक्ष्य इंगित करते हैं कि जनपूर्व स्वाद का अनुभव भी होता है। ये आप बच्चे की पिक्चर देख रहे हैं, माँ के पेट में माँ ने बहुत ही खुशबू वाला स्वाद युक्त कैप्सूल लिया और बच्चे को प्रसन्नता को आप देख सकते हैं कि बच्चा भी प्रसन्न हो रहा है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि माँ स्मोकिंग करती है तो बच्चा माँ के पेट में इरिटेट होता है और बार बार अपने चेहरे पे हाथ को लेके जाता है और इरिटेशन शो करता है। में प्रकाशित किया गया है कि गर्भावस्था के दौरान संगीत के प्रभाव को अध्ययन किया और अध्ययन से पता चला कि गर्भावस्था के दौरान संगीत सुनने से भ्रूण में संज्ञानात्मक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से अध्ययन ने संकेत दिया कि शास्त्रीय संगीत का संपर्क मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित कर सकता और भ्रूण में पॉजिटिव संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव कार्य को, कॉग्निटिव बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। गर्भावस्था में योग, मॉड्यूलेशन और संगीत चिकित्सा जैसी अन्य प्रथाओं को भी गर्भावस्था के दौरान मातृ और भ्रूण के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पाया गया है। ऐसे भी एक अध्ययन में पाया गया है। शोध से पता चला है कि बचपन के नकारात्मक प्रारंभिक अनुभव जैसे गरीबी, कुपोषण और हिंसा के संपर्क में आने से कॉग्निटिव और भावनात्मक विकास के साथ साथ जीवन में बाद में सामाजिक, कामकाज और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः गर्भ संस्कार एक विज्ञान आधारित है। आधुनिक विज्ञान ने कई शोध करके इसके फेवर में प्रमाण दिए हैं और इसमें आप भोजन, जीवन शैली, स्वास्थ्य, सकारात्मक वातावरण, संगीत और कुछ अनुष्ठान, मंत्र, पूजा और पूजा के बारे में कुछ वैज्ञानिक सलाह का पालन करके एक दिव्य बच्चा या सुपर बेबी या एक वांछित संतान प्राप्त कर सकते हैं। अतः मेरा उन सभी से निवेदन है, उन सभी परिवारों से जो अपने घर में एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, वो नवदंपति या दंपत्ति जो अब एक इच्छित स्वस्थ संतान चाहते हैं, वो गर्भ संस्कार के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। इंदौर का एक प्रकल्प, एक फाउंडेशन है, डिवाइन बेबी फाउंडेशन या दिव्य संतान प्रकल्प, इसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।